पात्र नहीं था तो उसका अभ्यर्थी परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कि आप परीक्षा दे रहे हैं और रिजल्ट के बीच में भी ये पाया जाता है कि आप कहीं ना कहीं गलती किए थे, आप कहीं ना कहीं गैर कानूनी रूप से आए हैं और नहीं समझाए थे कि क्या लिखा गया, खतरनाक बात। यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ दूसरे के द्वारा भराया गया अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन अस्वीकृत रद्द कर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो यहाँ पे जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, नोटिफिकेशन आप लोग के लिए ऑफिशियली डीएलएड का निकाला गया है। जितने भी लोग एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं तो आप लोग को जरूर जानना चाहिए, जितने भी लोग हैं, लड़की है चाहे लड़के हैं, अदर स्टेट से हैं, बिहार से हैं, अगर आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जो फॉर्म निकला है उसको भरना चाहते हैं, तो ये जितना चीज फॉर्म के बारे में ऑफिशियली बताया गया है, एक बिंदु को समझिए ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि आप ये नहीं जानते थे। और बहुत खतरनाक खतरनाक बात इसमें लिखा गया है जो कि आप अगर जानेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा। बहुत सारा बात होता है कि छूट जाता है ऐसे बताने के दरम्यान में, लेकिन यहाँ पे अगर आप समझते हैं तो बहुत सारी चीज आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा बताया गया। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन को अच्छे से समझिए कि आपके लिए क्या क्या दिया गया है, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, इसलिए आपको समझना चाहिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और ज्यादा देर नहीं लगेगा, बस समझा देंगे आपको। इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको जानना जरूरी है। आइए इसको शुरू करते हैं। ये जो है आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा निकाला गया है क्या? तो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2024 से 26। तो आपको आप लोग का सत्र क्या होगा? 2024 से 26 का ही होगा। 2 साल का कोर्स होता है, सभी लोग कर सकते हैं। 17 साल उम्र, सभी इसमें बताया गया क्या सिलेबस है, क्या उम्र है, किसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, किसका सिलेक्ट हो जाएगा, कौन सा कितना नंबर लाना पड़ेगा, कितना आरक्षण आपको मिल रहा है, वो सब चीज इसमें बताया गया है। इसको समझते हैं हम लोग। तो परीक्षा ये प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम नामांकन हेतु यहाँ पे दिया गया 2024 से 26 सत्र के आलोक में डेट से प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अन्य संबंधित को सूचित किया जाता है। एलसीटीई से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबंधता प्रदत्त डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित राज्य के सभी राजकीय प्रशिक्षण संस्थान में कुल स्वीकृत सीट के विरुद्ध नामांकन के लिए चयन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। तो ये है। अब उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 2 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक का डेट रखा गया है। मतलब कि 2 फरवरी से आप लोग 15 फरवरी तक क्या कर सकते हैं, इसको आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया। अब ये चीज है कि इसके बीच में आपको फॉर्म को भरना होगा, हो सकता है कि डेट भी बढ़ाया जाए तो वो अलग बिंदु हो जाएगा, लेकिन अभी तक के हिसाब से ये डेट आपके पास दिया गया है। अब आगे बात करते हैं कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के नामांकन हेतु मेधा सूची एवं संस्थान की प्राथमिकता मतलब मेरिट कम चॉइस, यानी कि जैसे जैसे आप वहां पे कॉलेज चूज करेंगे, सरकारी कॉलेज पहले चुनते हैं सभी लोग, फिर प्राइवेट को चुनते हैं, तो उसी आधार से यहाँ पे मेरिट मतलब कितना नंबर आपका आया है और क्या आपका चॉइस है, उसके आधार पर आपको संस्थान आवंटित किया जाएगा। कौन सा संस्थान? तो प्राइवेट और सरकारी कोई भी आपको मिलेगा आपके नंबर के हिसाब से। जैसा कि आपको बताया कि 120 नंबर का एग्जाम है, वहां पे जितना आप लाते हैं नंबर उसके हिसाब से आपको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिलता है। अब है प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा। आप लोग पूछेंगे कि डीएलएड क्या होता है, ये बताइए। तो प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा डीएलएड अध्यापक शिक्षा को 2 वर्ष का व्यवसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात 1 से लेकर के 8 तक के अध्यापक को तैयार करना। अगर आप डीएलएड करते हैं और टीचर बनते हैं तो किसका अध्यापक बनिएगा? 1 to 5 और 6 to 8 का, मतलब 1 to 8 तक का। 1 to 5 का तब जब आप इंटर पर जाते हैं, और 1 to 8 तक मतलब 6 से 8 तक का भी बन सकते हैं कब? जब आप डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं या ग्रेजुएशन करने के बाद आप डीएलएड करते हैं। मतलब ग्रेजुएशन का डिग्री है तो 6 to 8 भी पढ़ा सकते हैं, इंटर का डिग्री है तो आप 1 to 5 का शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, अवधि क्या होगा इसका? डीएलएड कार्यक्रम 2 शैक्षणिक वर्ष की अवधि वाला होगा, किंतु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने का अनुमति किया जाएगा। मतलब कि 2 साल का तो ये कोर्स है, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा सा लेट होता है एग्जाम लेने में, कुछ फॉर्म भरने में, चाहे कुछ भी करने में, तो मैक्सिमम 3 साल लिया जा सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा, उतना में आपका डिग्री मिल जाएगा। ऐसे 2 ही साल में मिल जाता है और इसके माध्यम से आप प्राइवेट में भी पढ़ सकते हैं, सरकारी में भी एडमिशन ले सकते हैं, डिग्री समान होता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे देखते हैं क्या बोला गया, ऑफिशियली क्या डाटा आया। प्रत्येक वर्ष कार्य करने में कम से कम 200 दिन होंगे, इसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी। मतलब ये कॉलेज को बोला गया, कॉलेज में आप समझेंगे इस चीज को। संस्था सप्ताह मतलब 5 अथवा 6 दिन में कम से कम 36 घंटे कार्य करेगी, जिसमें आप एडमिशन लेंगे इस कॉलेज में, जिसके दौरान संस्था में सभी अध्यापक और विद्यार्थी अध्यापक का उपस्थिति रहना आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन, वार्तालाप, परामर्श के लिए उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। मतलब कि अटेंडेंस। अब प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा तो बहुत ज्यादा अटेंडेंस का जरूरत नहीं है, महीना में 2-3 दिन भी चल जाएगा कॉलेज तो काम चल जाएगा। लेकिन सरकारी में अगर आपका गलती से हो जाता है, जहाँ पे पैसा तो कम लगता है ना, पैसा 20,000 करीब में लगता है डीएलएड करने में, लेकिन क्लास वहां पे रेगुलर करना पड़ेगा, रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। 80% कम से कम वहां पे प्रेजेंटेशन चाहिए
और इंटर्नशिप जो होता है उसमें 90%। ठीक है, तो ये है बताया गया। आगे देखिए ना, विद्यार्थी अध्यापक के लिए सारे पाठ्यक्रम कार्य के लिए जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल रहेंगे, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह। न्यूनतम उपस्थिति 80%, मतलब क्लास में, सरकारी में, प्राइवेट में उतना जरूरी नहीं है। स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए 90, मतलब इंटर्नशिप के लिए 90% उपस्थिति चाहिए। इंटर्नशिप तो आपको प्राइवेट कॉलेज में भी करना पड़ता है, वहां भी जरूरी होता है। ये होता है कि उस समय शिक्षक बनने का एक प्रैक्टिकल आपको मिल जाता है, कैसे आप पढ़ाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? देखिए ध्यान दीजिए, उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। कितना? उच्च माध्यमिक 10+2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% वाले उम्मीदवार डीएलएड करने के नामांकन हेतु सभी आरक्षित, देखिए आरक्षण का बाद में है, मतलब 50% यहाँ पे दिया गया है। नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवार के लिए 78 अंकों में 5% की छूट होगी, है ना। यहाँ पे जितने भी मतलब आरक्षित कोटि के हैं उनमें 5% का छूट होगा। और 50% अंक के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे, जो उर्दू वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे दिया गया 50% मौलवी की परीक्षा पास करने में। तो ध्यान दीजिएगा आपको, डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2024 की उच्च, मतलब कि जिसका रिजल्ट 2024 में आने वाला 12th का, आपको बताया था कि अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं इसको। तो जिसका रिजल्ट 2024 में आने वाला इंटर का, वो भी भर सकेंगे, सम्मिलित होंगे। लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च 10+2 में समकक्ष परीक्षा में 50%, आपको बोले थे हम कि आपका रिजल्ट तो आ जाएगा लेकिन 50% रहेगा तभी एडमिशन आपका कंफर्म हो पाएगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 5% की छूट होगी। अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी का होगा एडमिशन, उसी का होगा जिसका मतलब 2024 में भी आपका रिजल्ट आ रहा है, उससे पहले आया तो बता ही दिए, लेकिन 2024 में अगर आपका आ रहा है तो फिर भी 50% वाला नियम लागू होगा। ठीक है, और आगे देखिएगा आपके लिए जो जरूरी होगा वो पढ़ लीजिएगा, लेकिन उतना जरूरी हमें लगता है कि है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग पटना पत्रांक के लिए अलग वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री, पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं हों। अब जो लोग के पास पॉलिटेक्निक का, आईटीआई कर रहे हैं, है ना, शास्त्री कर रहे हैं, तो अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने माध्यमिक के बाद इंटर 10+2 अथवा फोकानिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र होंगे। तो ये भी आपको समझ गया, अगर दिक्कत है तो यहाँ पे बता दिया गया है। तो यही सब बिंदु होता है जो कि आप अन्य जगह पे नहीं समझ पाते हैं। आनंद स्टडी ऑनलाइन का फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक करते हैं तो आपको ये सब चीज मिलता है जो कि आपको बताता है कि आप किसके पात्र हैं, नहीं है। ये थोड़ा डिटेल में हम जा रहे हैं, ये डिटेल में जा रहे हैं। ऊपर तो आपको बहुत सारा ज्ञान हम दे ही दिए हैं, सब कुछ बता दिया, लेकिन आप लोग का कमेंट था कि थोड़ा सा और नोटिफिकेशन पढ़ करके बताइए और समझाइए कि क्या क्या दिया गया। तो यहाँ पे समझिए, उम्र सीमा क्या दिया गया है। अभ्यर्थी के न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2024 को 17 वर्ष हो जाना चाहिए ना, सभी कोटि के लिए इतना होगा तभी आप नामांकन ले सकते हैं। 17 वर्ष कम से कम आपका पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए प्रवेश प्रक्रिया क्या है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार बिहार में सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्था प्राप्त संस्थान में प्रारंभिक शिक्षा और डिप्लोमा कोर्स में नामांकन बिहार सरकार के द्वारा उर्दू, कला, वाणिज्य, विज्ञान, तो ये आपकी जरूरत का नहीं है। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरक्षण में क्या देखिए, आरक्षण 2 प्रकार का दिया गया, ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण, मतलब कि वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया। वर्टिकल में क्या है कि यहाँ पे एससी हो गया, एसटी हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 क्रमशः 20%, 2 मतलब 20% किसके लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए 2%, बीसी के लिए 18%, और यहाँ पे आपका आर्थिक रूप से कमजोर के लिए यहाँ पे 10% है। ठीक है, ये 25% है आपका ईबीसी के लिए। ठीक है, तो अपने क्रमशः से मिला लीजिएगा, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे लगातार से दिया गया। क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल में क्या दिया गया है, यहाँ ध्यान समझिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीट में से दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 5%, ठीक है, ये मिलेगा आपको, 5% का छूट मिलेगा दिव्यांग के लिए। बिहार राज्य के निवासी सेवारत, मतलब जो नौकरी में है, या सेवानिवृत्त जो नौकरी से निकलते हैं, मतलब रिटायर हो गए, दिवंगत भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र, उनके जो पुत्र हैं या पुत्री हैं अविवाहित, उनको भी 5% का आरक्षण क्षैतिज रूप से मिलेगा डीएलएड में। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है समझने में आरक्षण में। उस पर देखिए उर्दू विषय के अभ्यर्थी के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा, क्षैतिज आरक्षण के रूप में ये आरक्षण लागू होगा, परंतु ये आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा जिन्होंने 10+2 के स्तर में परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ हासिल की है। ये भी ध्यान रखिएगा। सभी संस्थान में कुल सीट का 50% विज्ञान
जो भी संस्थान में आप एडमिशन ले रहे हो वहां पे 50% विज्ञान अथवा 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगा सीट, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रवेश परीक्षा में क्या कहा गया, मतलब एंट्रेंस एग्जाम जो होगा, फॉर्म भरेंगे उसको एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होगा वहां पे प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। इस परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको पता है, जो कि कितने घंटे का होगा, तो 150 मिनट का, मतलब 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला। किस विषय पर, तो देखिए ध्यान दीजिए, समान हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, गणित का क्वेश्चन रहेगा, विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा, सामाजिक अध्ययन यानी कि जो जीके आप पढ़ते हैं, जीके में करंट अफेयर्स भी 2-3 मिलेगा आपको, जैसे सोशल स्टडी यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस से कराएगा, तो सामान्य अंग्रेजी नॉर्मल रहेगा, ट्रांसलेशन वगैरह, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता रीजनिंग रहेगा आपका। तो ये सभी से मतलब करीब करीब 6 सिलेबस है आपका, जिससे आप देखेंगे सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, गणित से 25 क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, दोनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब हिंदी और गणित को जरूर पढ़िए। विज्ञान में 20 क्वेश्चन है, जीके जीएस को मिलाकर के 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, ठीक है। उसका देखिएगा इंग्लिश से 20 क्वेश्चन है और रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन है, जो कि आप बना ही दीजिएगा। अब इसके लिए किताब भी आपको हम बता दिए थे, सजेस्ट कर दिए थे, ये सिलेबस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अग्रवाल काट की तरफ से, अग्रवाल एग्जाम काट की तरफ से आपके लिए बुक निकाल दिया गया है, जो कि स्पेशल 2024 के डीएलएड परीक्षा के लिए ही निकाला गया है, जो कि अगर आप पढ़ते हैं तो पूरा सिलेबस आपको आराम से समझ में आएगा, कहां कहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा भी, समझ में आएगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरा होगा। टोटल इसी सिलेबस पर आपको दिया गया है, ये जो आपका बुक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिया है। अगर आपका मन है परचेज करने का कि कोई गाइड हम पढ़े साथ में, एक ही गाइड है डीएलएड के लिए, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोग का मन होगा तो। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसका फायदा आप लोग को उठाना, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें आपको नहीं मिलेगा। न्यूनतम मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग कितना है, तो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता है तो न्यूनतम जो आपका होगा अंक प्राप्त करना 35% है, किसके लिए, अनारक्षित श्रेणी के लिए, और 30% है बाकी आरक्षित श्रेणी जितने भी रिजर्वेशन वाले हैं उनको 30% भी लाएंगे तो आप पास कर जाएंगे। लेकिन पास करने से फायदा नहीं है ना, कॉलेज नहीं मिलेगा आपको। आप देखिए 120 में से 90 प्लस नंबर लाइएगा, 85 प्लस नंबर लाइएगा, 80 प्लस नंबर लाइएगा तो सरकारी कॉलेज मिलने का संभावना है। उससे कम लाइएगा तो कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो कम से कम इतना जरूर लाना, 35% या 30% नंबर आपको लाना है, ताकि आपको हो सके कोई कॉलेज मिले, नहीं तो फिर से एग्जाम देना पड़ेगा अगला साल, ठीक है। ये हो, अब यहाँ पे आपको बताया था शुल्क कितना लग रहा है, 960 रुपए लग रहा है आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, और देखेंगे यहाँ पे एससी एसटी के लिए, दिव्यांग के लिए 760 रुपए लग रहा है, आपको बताया था। आवेदन करने की तिथि आपको, ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं खुद से भी, या साइबर कैफे में जाएंगे तो वो भर देगा। उसके बारे में भी कुछ लिखा गया है, खतरनाक बात, आइए बताते हैं। 2 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक का डेट है, ठीक है। ये बता दें, नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया भी इसमें लागू किया जा सकता है अगर ज्यादा पाली में एग्जाम होगा तो। देखिए कहा गया है कि 1 से अधिक पाली में अगर एग्जाम होता है तो उसमें समानता अलग अलग पाली में प्रवेश पत्र, जो प्रश्न होते हैं आपका, प्रश्न पत्रों की संख्या अलग अलग होती है, कठिनाई होता है समझने में, तो ठीक है। इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाता है इसलिए ताकि जो भी पाली में एग्जाम हो रहा है सबको एक दिशा में, मतलब एक तरह से आंसर उसका नंबरिंग किया जाए, ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए, किसी में हार्ड क्वेश्चन, किसी में इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तब होता है जब ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं एग्जाम में, ज्यादा पाली में एग्जाम चलता है तो, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई खास लाभ या हानि ना हो, इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित की जाएगी, लिखा गया नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ठीक है, होगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, परीक्षा आवेदन पत्र समिति वेबसाइट, ये आपका वेबसाइट आपको बता दिए। आवेदन की प्रक्रिया 3 चरण में पूर्ण होगी। पहला है पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपका नाम वगैरह देकर के फॉर्म भराया जाएगा, पूरा डिटेल आपका लिया जाएगा, क्वालिफिकेशन वगैरह। फिर परीक्षा शुल्क, जो जितना फी है आपका 960 रुपए, 760 रुपए, वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। पंजीकरण से संबंधित क्या क्या बात है, कैसे कैसे आप रजिस्टर करेंगे, प्रथम बार में अभ्यर्थी रजिस्टर करेंगे कैसे कैसे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होगा, एसएमएस जाएगा, ओटीपी भेजा जाएगा, इस तरह से रजिस्ट्रेशन समाप्त होगा आपका। आवेदन को भरना पड़ेगा, पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन करके आवेदन को, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, आप साइबर कैफे भी कर सकते हैं। इसको पढ़िए, सेव बटन पर क्लिक करना है, प्रीव्यू करके देख लेना है, फिर आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है ना, सेव करना है, और फिर देखिए परीक्षा शुल्क भुगतान करना है यहाँ पे, उसको सबमिट करना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन ही होगा। अब यहाँ पे हो गया कि ये सब कर दिया, अपलोड करना पड़ेगा आपको फोटोग्राफ वगैरह जो मांगेगा, सिग्नेचर वगैरह। देखिए 20 केबी से लेकर के 100 केबी तक का फोटो होना चाहिए, आयाम उसका होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का, और हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर आपका 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। ये सब साइबर कैफे वाला कर देता है, ठीक है। रंगीन फोटो हल्का होना चाहिए, बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, या हल्का रंग का होना चाहिए, मतलब ब्लू भी है तो हल्का रंग है तो कोई दिक्कत नहीं। कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए, मतलब कैमरा के सामने देख रहे हैं आप। आंख एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, आंख और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। और देखिए क्या कहा गया, फोटो खिंचवाते समय टोपी, कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार नहीं है।
मतलब टोपी पहन के फोटो खिंचा ले, ठंडा के दिन में पूरा मफलर वगैरह बांध लिया है, टोपी पहन लिया है, तो वो मान्य नहीं होगा। आंख और पूरा चेहरा अच्छा सा आना चाहिए। तो ये चश्मा भी नहीं पहनना आप लोग को, मतलब ऐसा चश्मा नॉर्मल अगर आपका लगा हुआ तो वो ठीक है। अब काला चश्मा पहन लिया है शौक में तो वो सही नहीं है, ठीक है। यदि फोटोग्राफ में लाल आंख, रेड आई इफेक्ट आता है तो उसको एडिट करके हटवा दीजिए, ये भी लिखा गया है। ये सब बोलता है, मतलब अगर गलती कर दीजिएगा, आप बोलेगा कि इससे क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोलेगा कि हम जिस समय फॉर्म निकाले थे वहां पे हम लिखे थे, आप लोग पढ़े क्यों नहीं, आप लोग आनंद स्टडी को सब्सक्राइब क्यों नहीं किए, क्यों नहीं फॉलो किए उन्हें। अगर करते तो आपके लिए नौबत नहीं आता, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, बता दिए हैं तो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। प्रमाण पत्र को अपलोड करना, मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, 12th का करना है, अनुसूचित जाति का जो जाति आपका है उसका करना है, ठीक है। आरक्षण जो दावा करते हैं उनके लिए थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा अपने खुद भी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा भी हो जाएगा ऐसे करने से। आर्थिक उससे पिछड़ा जो ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे निर्गत प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ेगा। दिव्यांगता जिनका है उनका भी बिहार सरकार निवासी सेवा निवृत्त दिव्यांग जो पुत्र पुत्री हैं उनके लिए भी सब सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, सब चीज आपको बता ही दिए, डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर समिति का वो वेबसाइट पर जाकर सुधार कर सकेंगे अगर कोई गलती होगा एडमिट कार्ड आने में। तो यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। देखिए क्या लिखा गया, खतरनाक बात। यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। किसी आवेदन का अपूर्ण रूप से भरा हुआ दूसरे के द्वारा भराया गया अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन अस्वीकृत रद्द कर दिया जाएगा। मतलब साफ कह रहा है कि आवेदन को खुद से भरना है। अब खुद से बहुत सारे लोग नहीं भरते, 90% लोग तो साइबर कैफे में ही भरवाते हैं, ठीक है। तो वो भी हो सकता है वहां पर रह करके आपको भरवाना। इसका कहना है कि कोई गलती अगर आप कर दीजिएगा, आप बोलिएगा हम खुद से नहीं भरे थे, साइबर कैफे वाला गलती कर दिया है, तो हम नहीं मानेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। आप वहां से भरवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पर रहिएगा, हर चीज देखिएगा, नाम पता एड्रेस मोबाइल नंबर ओटीपी आपका डेट ऑफ बर्थ सब देख करके भरवाइएगा ताकि सही रहे। अब यहाँ क्या कहा गया, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन। अब यहाँ देखिएगा किसी आवेदन का अपूर्ण रूप से भरा हुआ, अपूर्ण रूप से गलती दूसरे के द्वारा भरा गया अथवा एक से अधिक आवेदन कोई क्यों करेगा, करेगा तो गलती है, रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरे के द्वारा भरा गया तो ये मत सोचिएगा कि दूसरे के द्वारा मतलब साइबर कैफे से भराएंगे तो कैंसिल कर देगा, नहीं, रह करके अपने से करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदन द्वारा भरे गए विवरण गलत पाए जाने पर उनके आवेदन को रद्द कर दिया। केवल घोषणा पत्र में आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अनिर्दिष्ट बड़े अक्षर का प्रयोग वर्जित है। मतलब जहां सिग्नेचर करिएगा वहां पर खुद का सिग्नेचर कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में करिएगा, अपना जैसे करते हैं वैसे। और बाकी तो ये है कि इस परीक्षा संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के लिए अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि 30 दिन के तक ही प्राप्त किया सकेगा। मतलब जो भी परीक्षा फल वगैरह आएगा वो 30 दिन तक वेबसाइट पे मिलेगा, बाकी फिर हटा दिया जाएगा। अब देखिए, आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी जरूर निकलवा लीजिएगा। हार्ड कॉपी क्या होता है, जैसे फॉर्म भरवा लिया तो बोलेगा रिसीविंग दे दीजिए, जो आप भरे हैं उसका निकाल के 2 पेज में दे दीजिए, क्या नाम पता वगैरह भरा गया, ताकि हम भी घर में जाके मिला लेंगे, चाहे यहीं पे मिला लेंगे, ताकि उसको एडिट भी हम बाद में कर पाएंगे, ठीक है। परीक्षा आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा फल प्रकाशन की प्रक्रिया के बीच अथवा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात यदि किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि संबंधित परीक्षार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं था तो उसका अभ्यर्थित परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। मतलब कि आप परीक्षा दे रहे हैं और रिजल्ट के बीच में भी ये पाया जाता है कि आप कहीं ना कहीं गलती किए थे, आप कहीं ना कहीं गैर कानूनी रूप से आए हैं और नहीं समझे हैं, कुछ गलती की है, तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। ये भी लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद कुछ ज्यादा ये इंपॉर्टेंट शायद नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़िए। कभी कभी देखिए गलती को लिखा गया यहाँ पे, गलती को, ठीक है, कि परीक्षा आवेदन पत्र में विवरण को शुद्ध अंकित किए जाने संबंध में आवश्यक मार्ग। तो ये सब क्या देखा गया है, देखा कभी कभी ऐसा देखा गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरते समय ईबीसी के जगह ईडब्ल्यूएस भर देते हैं और ईडब्ल्यूएस की जगह ईबीसी भर देते हैं। इस कारण से गलती होता है और बाद में बोलते हैं कि ऐसा गलती हो गया। तो जवाबदेही आवेदक परिणाम संस्था संपूर्ण जवाबदेही आवेदक परिणाम अथवा आवेदक आरक्षण से, मतलब कि यहाँ पे गलती करिएगा तो सब जिम्मेवारी आपका होगा, आप ही गलती कर रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का ये आयोग आपका नहीं सुनेगा, ठीक है। तो गलती मत करिएगा, जो भी लिखा गया थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिए खुद से भी, यहाँ से लेकर के ये सब पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी ये अंतिम हो जाता है। और ये जो आया था नोटिफिकेशन आपका, ये कब आया देख सकते हैं, 1/2/2024 को, मतलब 1 फरवरी 2024 को ये डाला गया नोटिस, ऑफिशियली डाला गया है। इसलिए आपको हम बता दिए ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपका ना हो और आप हर चीज समझ चुके हैं और आप अब तैयार हो चुके हैं फॉर्म को भरने के लिए। और आराम से भरिए फॉर्म को जाके, कहीं भी कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट करिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जैसे बताएंगे, जिस बुक से बताएंगे हर चीज हम बताएंगे और भी सिलेबस डिटेल में लाएंगे। सबसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा ताकि कोई वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन अभी तक नहीं रहा होगा। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।